सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर। आप सभी बच्चे जो सेकेंड सेमेस्टर में पीपीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट पर मैं यूनिट वाइज कुछ वीवीआई क्वेश्चंस आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम हैं और जो क्वेश्चन आपके लगभग हर साल पूछे जाते हैं और जो इस साल पूछे जाने के चांसेस है। इन दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। यूनिट 1 के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है स्टोरेज क्लास का। स्टोरेज क्लास का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है या क्या बन सकता है सर? स्टोरेज क्लास में आपसे ये पूछा जाएगा डिफाइन स्टोरेज क्लास। इसको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको स्टोरेज क्लास के फीचर्स पूछे जा सकते हैं। ये आपका एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये मैंने YouTube के ऊपर करवा भी रखा है। प्रैक्टिस क्लासेस के दौरान आपको YouTube के ऊपर पीपीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन इजी प्रेप सर्च करना है, इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का क्वेश्चन है। यह आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है और ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन मैंने कल जो मैराथन सेशन लिया था 3-3.5 घंटे का, उसमें मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप आराम से इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड को एक्सप्लेनेशन के रूप में पूछा जा सकता है। फ्लो चार्ट और सूडो कोड को, जैसे एल्गोरिदम में तो आपको क्वेश्चन ही आता है कि भैया आप जो है वो एक दो संख्याओं को ऐड करने का एल्गोरिदम लिखिए या फिर प्राइम नंबर है या नहीं है फाइंड करिए, इसका एक एल्गोरिदम लिखिए, प्रोग्राम नहीं लिखना है। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उसी एल्गोरिदम को आप फ्लो चार्ट के रूप में जो है वो प्रेजेंट करिए, यानी कि फ्लो चार्ट बनाइए उसी एल्गोरिदम का। तो जिस प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखवाया जाएगा उसका फ्लो चार्ट भी बनवाया जा सकता है। फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, फ्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस सिंबल का क्या मीनिंग होता है, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनवा सकता है या एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की जनरल थ्योरी भी पूछी जा सकती है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनता है। उसके बाद बात करें अगर अपन, चौथा क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है टाइप्स ऑफ एरर। लॉजिकल एरर हुआ है ना, सिंटेक्स एरर हुआ, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। चार ही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर करने हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में मैच होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है एक्सप्लेन डेटा टाइप्स। ये मैंने कल करा दिया था मैराथन के अंदर, और हर एक डेटा टाइप का कितना स्टोरेज होता है, कितना मेमोरी कंज्यूम करता है। तो ये एक क्वेश्चन और है, चलिए 5 क्वेश्चन कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 जो है इसके अंदर आपके सिलेबस में ऑपरेटर, लूप्स, ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब इसके अंदर है ना दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, एक तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सभी प्रकार के ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन करना है, तब हर एक ऑपरेटर की 2-3 लाइन की थ्योरी लिखनी है बस। या फिर अगर इन डेप्थ क्वेश्चन आता है तो फिर वो कहेगा एक्सप्लेन अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक्सप्लेन बिट वाइज ऑपरेटर, एक्सप्लेन क्या कहते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ऐसे आप लोगों को ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा तैयार रहना है। अब इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में इंडिविजुअल क्वेश्चन, ये तो एक मिक्स क्वेश्चन हो गया, और फिर इसी में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन में अरिथमेटिक ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, और एक आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, और एक रिलेशनल है। ये तीनों तो करके ही जाना।
इनके इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं या मिक्स आ सकता है। मिक्स आएगा तो 14 नंबर का भी आ सकता है, इंडिविजुअल आएगा तो 7-7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट, इफ एल्स का प्रोग्राम, डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम, कंटिन्यू, ये तो महा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू, ब्रेक एंड गो टू स्टेटमेंट, इनका थ्योरी प्लस प्रोग्राम, और एक फोर लूप का प्रोग्राम। तो तीनों जो लूप हैं आपके, इन तीनों के तीनों लूप के आपको प्रोग्राम पूछे जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम आ सकता है कि भैया कोई एक नंबर जो यूजर द्वारा दिया गया है वो किसी दूसरे नंबर के अगर बराबर है तो आउटपुट में उसका वैल्यू प्रिंट करवाइए, और अगर नहीं है तो लिख दीजिए कि वो वैल्यू उसके बराबर नहीं है। तो इफ एल्स लूप लगेगा। इफ इसके इक्वल है तो ये करो, एल्स ये करो। नेस्टेड लूप भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नेस्टेड लूप पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब जितने भी लूप के प्रोग्राम है ना, ये लूप और ये कंटिन्यू, ब्रेक, सेट, इन सब के एक एक प्रोग्राम आपको आने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब के ऊपर आपको प्रीवियस सेशंस में करवा चुका हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ इजी प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या लाइव सेक्शन में। लाइव सेक्शन में मैंने कल ही एक मैराथन सेशन लिया है जिसके अंदर मैंने आपको लगभग 42 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कराए हैं विद प्रोग्राम, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। और इसके अलावा एक सेशन और है जो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, जो मैंने वहां पर जो है पेस्ट करा दिया है। वहां पर आपको कुछ और मतलब सेशन मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जो उन सेशन से अलग है। मतलब टोटल 4-4.5 घंटे की एक क्लास है जिसके अंदर आपको ओवरऑल वहां पर लगभग 55-56 के आसपास क्वेश्चन में ओवरऑल 60 क्वेश्चन ही मान के चलो, 60 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे। ये 60 क्वेश्चन आपको आपने कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर से आप चेक करना ना भूलें। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 में भी 5 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, कौन से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एरे एंड स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो 1D एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कैसे 1D एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और उसका एक प्रोग्राम। ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको पूछा ही पूछा जाएगा। ये हर एक साल छोड़ के अगले साल आ जाता है, हर एक साल छोड़ के अगले साल आ जाता है। समझ में आई बात? दूसरा, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, जैसे दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना, है ना। ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को लगभग 6 से 7 स्ट्रिंग के ऊपर लगने वाले फंक्शंस पढ़ा रखे हैं। हर एक फंक्शन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब आपको बोल दिया कि राइट डाउन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, जो 5-6 तरीके के ऑपरेशन हम स्ट्रिंग पर कर सकते हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर लिखने होंगे। क्लियर है? और लास्ट जो सबसे टफ क्वेश्चन बनता है, 5 नहीं 4 ही काफी इसमें, 2D एरे का मैट्रिक्स का एक प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2x3 का मैट्रिक्स बनाइए और उसमें डेटा भरिए या डेटा उसमें ऐड करिए, ऐड डेटा टू इट। ऐसा एक 2D का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये टोटल 4 क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्लियर? तो ये यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में हमने यहां पर बात कर ली। तो चलिए बात करें
उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में काफी प्रॉब्लम फेस करी अपने सब्जेक्ट्स को कवर करने के दौरान, सिलेबस कवर करने के दौरान। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि इजी प्रैप की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए थर्ड सेमेस्टर की लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर की जो लाइव क्लास होने वाली है, ये होने वाली है 16 जुलाई से शुरू। आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रैप ऑफर लेकर के आया है जो 15 जुलाई तक आपका रहने वाला है। पिछले साल जो हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का फीस था, उसी फीस में इस साल भी आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा लाइव बैच में, मगर सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई से पहले, जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट बैच सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिल रहा है, जो कि 2999 का है। थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो ये फीस है वो रहने वाला है सिर्फ 3499, यानी 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा आपको, जो कि 4999 का बैच है। और थर्ड से सिक्स सेमेस्टर का अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 6000 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जो कि पर सेमेस्टर आपका लगभग 1500 रुपए के आसपास पड़ेगा। इस बैच में क्या खास बात है, इसमें आपको कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, और अगर आप लाइव नहीं कर पाते तो उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया उसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कराया जाता है। 15 तारीख से पहले एनरोल करने पर आपको ये तीन चीजें इस बैच के साथ में फ्री में मिल जाती हैं, जिनके अंदर आपको पहला मिलता है एग्जाम बूस्टर बैच। एग्जाम बूस्टर बैच में पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हर यूनिट की वापस प्रैक्टिस क्लासेस कराई जाती हैं, जिसके अंदर आपको उस यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम टाइम पे वीवीआई क्वेश्चन का पूरा जो है वो फाइल प्रोवाइड किया जाता है यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज ही एमसीक्यू टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप एग्जाम में जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, जो पहला क्वेश्चन आता है, उसको बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि ये आपको सबसे अच्छे मार्क्स दिलाता है। ये तीनों चीजें आपको इस बैच के साथ फ्री में मिल जाएंगी अगर आप 15 जुलाई से पहले एनरोल कर लेते हैं। तो आप सभी बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर में हमसे जुड़े हुए थे, उनको तो क्वालिटी पता ही है, वो थर्ड सेमेस्टर में समय रहते एनरोल कर ले, ताकि आपको ऑफर का फायदा मिल जाए। और सेकंड सेमेस्टर का आपने एनरोल किया, आपको क्वालिटी पता चला, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का बैच लें, ताकि आपको पूरे साल की कोई भी चिंता जो है वो ना रहे। जिन बच्चों ने YouTube पर हमारी प्रैक्टिस क्लासेस देखी या नहीं देखी, वो चैनल सब्सक्राइब करके जाके देखें। आपको हर एक सब्जेक्ट के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन की क्लासेस प्रोवाइड करी है। आपको पता चलेगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट इजी प्रेप डिलीवर कर रहा है। तो आप थर्ड सेमेस्टर में जुड़ना ना भूलें इजी प्रेप के साथ में, और इसके लिए आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि 15 जुलाई से पहले पहले आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। क्लियर? इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।